अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से पूछा, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं, कहा मैं यअख़ुज़ु अन्नी हाउलाइल कलिमात, तुम में कौन है जो मुझसे चंद बातें सीखे, फ़यअमल बिहिन्ना औ युअल्लिमु मन यअमलु बिहिन्ना, और इन बातों को सीखने के बाद ख़ुद अमल करे और उन लोगों को सिखाए जो इस पर अमल करते हो। फ़क़ुल्तु, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैंने कहा अना या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बातें आप मुझे सिखा दें, मैं उन पे अमल भी करूँगा और उन लोगों को सिखाऊँगा जो उसे नहीं जानते हैं। फ़अख़ज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बियदी फ़अद्दा ख़म्सन, चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ थामा और 5 बातों की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तालीम दी। अब 5 बातें तो मैं आपके सामने नहीं बता सकता, हदीस का तर्जमा कर देता हूँ, उसमें अल्लाह जितनी तौफीक दे बताने की कोशिश करूँगा। पहली बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तक़िल महारिम तकुन अअबदन नास, कि तुम अपने आप को गुनाहों से बचा लो तो सबसे बड़े इबादत गुजार कहलाओगे। दूसरी तालीम दी, कहा वरज़ा बिमा क़समल्लाहु लक तकुन अग़नन नास, अल्लाह के फ़ैसले पर, उसकी तक़सीम पर राज़ी हो जाओ कि जिसको जो अल्लाह ने अता किया है उस पर खुश हो जाओ तो दुनिया से बेनियाज हो जाओगे तुम। व अहसिन इला जारिक, तीसरी बात बताई, कहा पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक करो, अच्छा बर्ताव करो। चौथी बात बताया, व अहिब्ब लिन्नास मा तुहिब्बु लिनफ्सिक, लोगों के साथ वही चीज़, वही मामला पसंद करो जो तुम अपने लिए करते हो। और आखिरी बात बताई, 5वीं बात, वला तुक्सिर ज़िह्क फ़इन्न कसरत ज़िह्क तुमीतुल क़ल्ब, कि ज़्यादा मत हंसा करो, इसलिए कि ज़्यादा हंसी दिलों को मुर्दा कर देती। ये 5 बातें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। और पहली बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, इत्तक़िल महारिम, तुम अपने आप को हराम कामों से बचाओ, तकुन आबदन नास, तो तुम इबादत गुजार कहलाओगे। मेरी और आपकी डिक्शनरी में इबादत गुजार का डिफिनीशन मतलब क्या है, जो ज़्यादा नमाज़ें पढ़ने वाला है, हज पे हज कर रहा है, उम्रे पे उम्रे कर रहा है, कुरान मजीद की तिलावत में लगा हुआ है, वो इबादत गुजार, हम उसको इबादत गुजार समझते हैं। लेकिन अगर हमारे दिमाग में ये बात हो कि अल्लाह का हर हुक्म इबादत है, जिस काम से करने का अल्लाह ने हुक्म दिया उसको बजा लाना इबादत है, और जिस काम से अल्लाह ने रोका उससे रुकना वो भी इबादत है, वो भी इबादत है। आज हम बहुत सी नेकियां करते हैं, लेकिन गुनाहों से बचने की फिक्र हमको नहीं रहती। नतीजा क्या होता है? नतीजा 2 हमारे सामने है, जहाँ ये बात मुसल्लम है, इन्नल हसनात युज़हिबुन सय्यिआत, कि नेकियां गुनाहों को क्या करती हैं, मिटा देती हैं। लेकिन बाज़ गुनाह इतने बड़े अज़दहे हैं कि नेकियों को खा जाते हैं, नेकियों का वज़न ख़त्म करके रख देते हैं। तो इंसान पर जहाँ नेकी करना ज़रूरी है, वहीं पर उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि गुनाहों से बचे।
मिसाल के तौर पर ये एसी है, एसी है, एसी क्यों लगाए? एसी लगाने का मकसद ये है कि हम इससे ठंडक हासिल करें, सुकून हासिल करें। लेकिन ये एसी मुतालबा करता है कि देखो मेरे कुछ मुतालबात ये हैं कि तुम मुझसे ठंडक चाहते हो तो मुझे जिस जगह फिट कर रहे हो उसके एरिया को मुकम्मल तौर पे सील कर दो, पैक कर दो। तो क्या करोगे? मुझसे फ़ायदा उठा सकोगे। अगर तुमने मुझे ग्राउंड में लगा दिया या ऐसी जगह लगा दिया जहाँ पर दरवाजे खुले हैं, खिड़कियाँ खुली है, ठंडक मिलेगी? नहीं मिलेगी। उल्टा 60-70 हज़ार का एसी पानी में चला गया, करंट का बिल जो आना है वो आएगा। लोगों को जो राहत मिलना था उसके मुकाबले में बदबू पैदा होगी। क्या है? एसी का तकाजा है। नेकी का तकाजा यह है कि आदमी नेकी करते हुए गुनाहों से बचे, हराम कामों से बचे। आप नेकी करते जाएं, नेकी की टैंक में 50 किस्म के गुनाहों के सुराख और छेद हों, नेकियां रहेंगी कि निकल जाएंगे? निकल जाएंगी। अब हराम क्या है? ये मिंबर मुझे इसलिए नहीं दिया गया कि मैं जो चाहे यहाँ से हराम के फतवे दागता चलूँ। अब ये हराम और हलाल का इख्तियार किसके पास है? अल्लाह के पास। अल्लाह के पास। अल्लाह ने हराम क्या कहा? कहा कुल तालौ अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों से कहें कि लोगों इधर आओ ताकि मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारे पैदा करने वाले रब ने तुम पर क्या चीज़ हराम किया। क्या चीज़ हराम किया? कहा अल्लाह तुशरिकू बिही शैआ। पहली चीज़ ये है कि अपने पैदा करने वाले के साथ शिर्क मत करो। क्यों? तुम ढेर सारी नेकियां कर लो, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकलने वाला है? कहा वमन युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार। कि जो आदमी अल्लाह के साथ शिर्क करेगा, अल्लाह ने उस पर जन्नत को हराम कर दिया। व मअवाहुन नार, और उसका ठिकाना क्या है? जहन्नम है। जहन्नम है। अब आदमी हज कर ले, उम्रे कर ले, अपनी दौलत के दरवाजे खोल दे, अल्लाह के साथ उसने शिर्क किया तो वो जन्नती नहीं हो सकता। वबिल वालिदैनि इहसाना। का जैसे अल्लाह के साथ शिर्क करना हराम है, वैसे ही माँ बाप की नाफरमानी करना, उनके साथ बुरा सलूक करना, ये भी हराम है। ये भी हराम है। का वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसान। तुम्हारे रब ने ये फैसला दिया है कि तुम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करना। व बिल वालिदैनि इहसान, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना। देखो अल्लाह ने अपने ज़िक्र के साथ माँ बाप के ज़िक्र को जोड़ा। हराम क्या है? कुरान ने कहा इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैता वद्दम वलहमल खिंज़ीर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। बेशक तुम पर हराम। क्या हराम है? अलमैता, मुर्दार हराम है। और आज मुसलमान बाज ऐसे बदबख्त हैं जो
चाइनीज़ फूड का कारोबार करने वाले हैं, पता चला है न्यूज़ों के ज़रिए से कि मरी हुई मुर्गियाँ ला के उसमें मिला रहे हैं। अल्लाह तो सही तौफीक दे, अल्लाह इसी हराम कमाई से बचाए। इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैता वद्दम, खून हराम, वलहमल खिंज़ीर, सूअर का गोश्त, वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, और वो चीज़ जो अल्लाह के अलावा दूसरों के नाम ज़ुबा की गई है, हराम है। वे 4 चीज़ों की हुर्मत अल्लाह ने बयान कर दी। पहले कहा देखो अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करना, बाद में अल्लाह ने कहा कि जो चीज़ अल्लाह के अलावा दूसरों की नज़र कर दी जाए उसको भी हलक के नीचे नहीं उतारना। हराम क्या है? अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूह। ऐ ईमान वालों, बेशक तुम पर हराम है। क्या हराम है? इन्नमल खमर, शराब, शराब हराम। अब आप उसका नाम बदल कर पिए या दूसरी जितनी नशा आवर चीजें हैं, शराब है। पता नहीं क्या क्या नशे की चीजें मार्केट में आ गई हैं। और शराब इतना बड़ा जुर्म है, कहा कि जो आदमी एक मर्तबा शराब पीता है अल्लाह 40 दिन तक नमाज कबूल नहीं करता। पता नहीं कितने रात में जो है मुँह को ठर्रा लगा और आज जुमे की नमाज पढ़ने आ गए, नमाज कबूल नहीं होगी। और फरमाया कि जो आदमी दुनिया में शराब पीता है अल्लाह जन्नत की शराब से उसको महरूम कर दे। इन्नमल खमर, शराब हराम, वल मैसिर, जुआ। आज जुए का बाजार शराब से ज़्यादा गर्म है। क्या है? कभी क्रिकेट जो है साल में एक आध महीना होता था छुट्टियों में, अब क्रिकेट का मौसम साल भर चल रहा और मुस्लिम कौम बिटिंग लगाने में मसरूफ़ है, मुस्लिम कौम रेस कोर्स में मसरूफ़ है। हराम जो है मुसलमान काम करे। इन्नमल खमर वल मैसिर, जुए की जितनी शक्लें हैं हराम है, सट्टा लैटरी सब हराम है। वल अंसाब, बुत फरोशी। हाँ, मुसलमान बुत फरोशी, हाँ, मुसलमान बुत नहीं बनाता, गणेश नहीं बनाता, स्टैचू के पुतले ज़रूर बेचता, होटलों के वास्ते, फला के वास्ते, फला के वास्ते। क्या है? स्टैचू का पुतला है। नहीं, कितना बड़ा जुर्म है। अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी ने फरमाया ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फीही कल्बुन वला सूरा, कि फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जिस घर में कुत्ता हो और जिस घर में तस्वीर हो। तस्वीर ही इतना बड़ा जुर्म है, बना के बुतों को, पुतलों को बेचना, ये कहाँ जाए, ये कहाँ दुरुस्त है। गैर शऊरी तौर पे लोग कर रहे हैं, इल्म नहीं होगा। अल्लाह जो लोग ये काम कर रहे हैं उनको अल्लाह कमाई के जायज़ रास्ते बताए, अल्लाह उनकी मदद फरमाए। वल अज़लाम का फाल के तीर, ये भी हराम है। लोग क्या करते हैं, दुकान खोलना रहा तो आमिल के पास चले जाते, बाबा के पास। घर लेना है बाबा के पास, लड़की का रिश्ता होना है चले गए फोटो ले लेके बाबा के पास।
बच्चा बाहर जा रहा, नौकरी अच्छी है नहीं है बाबा के पास। यानी हमारे शहर के अंदर दादागिरी और बाबागिरी बगैर पैसों के चलती है। तो लूटने वाले ऐसे ही लूट रहे हैं, दौलत भी लूट रहे हैं, ईमान भी लूट रहे हैं। ये कितना बड़ा जुर्म है, बाबाओं की चक्कर में जाना, फाल निकालना। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अता साहिरन औ काहिनन फसद्दक़हु बिमा यक़ूल फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो आदमी किसी जादूगर के पास आता है और उससे किसी मसले के मुताल्लिक़ पूछता है और उस जादूगर की कही हुई बातों की वो तस्दीक भी कर लेता है कि मुल्ला जी तुम्हारी बातें तो सही है, कहा फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मद, गोया इसने शरीयत मोहम्मदिया का इनकार किया। बाबा तो छोड़िए, लंबाड़ों के पास हमारी कौम चले जाती है। कैसे? तोता फाल खुलाने वाला 20 रुपये दो फाल खोल देता लंबाड़ा। उसका नमूना देखना हो तो निकलिस रोड पर देखो कितने तोते पकड़ के फिरते रहते हैं और कितनी मुस्लिम ख़वातीन उसको घेरे रहती है। कितना बड़ा जुर्म हम लोग कर रहे हैं, कितने बड़े गुनाह के अंदर हम लोग मुलव्वस हैं। हराम और क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लयअतियन्न अला उम्मती ला युबालिल मर बिमा अखज़ल माल अमिन हलालिन अमिन हरामिन। लयअतियन्न अला उम्मती ज़मान, मेरी उम्मत पर एक ऐसा वक्त आएगा, एक ऐसा पीरियड आएगा, ला युबालिल मर, आदमी को फिक्र ही नहीं होगी, बिमा अक़दल माल, माल कहाँ से कमाया, कैसे आ रहा है, बेपरवाह होकर आदमी कमाएगा, हराम और हलाल की तमीज़ छोड़ के कमाएगा, माल कमाएगा, फिक्र नहीं होगी। अमिन हलालिन अमिन हरामिन, कि ये जो पैसा आया है ये हलाल तरीक़े से आया है कि हराम तरीक़े से आया। आज क्या है? सूद का कारोबार। मुस्लिम माशरा डूबा हुआ है। का जो आदमी सूद लेता देता है माँ से जिना करने के बराबर है। अल्लाहु अकबर। फिक्र नहीं है आदमी को पैसा का है, दूसरे से आगे बढ़ना है, सामने वाले को छोटा दिखाना है। कैसे? सूद के ज़रिए से कमाओ। कैसे? चिट्ठियों के ज़रिए से कमाओ। 1 लाख की चिट्ठी 90,000 में जा रही है, हराम खा रहे हैं। ये चिट्ठी, सारी चिट्ठियाँ हराम नहीं है, जो ऐसी चिट्ठियाँ होती है वो हराम है। हाँ, ऐसी चिट्ठी जिसमें जितना पैसा लगाया गया पूरा वापस हो रहा है तो हलाल है, वरना गलत मतलब मत समझिएगा। लोग कर रहे हैं, हराम कमा है। कैसे? शादी हो रहा है, क्या है? रुक़े पे लिखा हुआ है अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह करना मेरी सुन्नत है, मेरा तरीक़ा है। अच्छा, क्या क्या हराम हो रहा है?
गाड़ी भी आ रही है, घोड़ा भी आ रहा है, जोड़े की रकम भी आ रही है, जहेज भी आ रहा है, और काजी के सामने बैठ गए, महर बाद में देंगे। अरे कैसे मर्द हो भाई, औरत से सब कुछ लेते हो और महर देने की बारी आती हो तो ढीले पड़ जाते हो। ये कहाँ की मर्दानगी? वो बाद में ही हो जाता, आदमी की विकेट गिर जाती, घर वाले बोलते भाई जाने वाला चले गया, माफ कर दे। माफ होगा? माफ होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। क्या करना है? औलाद है तो बाप का कर्ज देना है। अगर शोहर प्रॉपर्टी छोड़ के मर जाए तो विरासत बाद में तकसीम होगी, पहले कर्ज वालों का कर्ज दिया जाएगा। कितनी हरामखोरी की आदत हमको पड़ गई है। आज आदमी को फिक्र नहीं है, चोरी का माल आदमी खाता है, और बात बदबख्त ऐसे हैं कि अल्लाह के घरों से चुरा के लेके चले जाते। अभी गुज़िश्ता साल रमज़ान में वो चिंतलमेट की एक मस्जिद है सुलेमान नगर की, वहाँ से जो है इफ्तार का इंतज़ाम करना था, कहते मस्जिद की रेती उठा के लेके चले गए। क्या बोले तो नहीं, हम लोग इफ्तार करा रहे थे, छत पे पकाना था, मस्जिद की रेती उठा के इस्तेमाल कर लिया। पकने के बाद लाके डाल देते, पकने के बाद लाके डालो तो रेती काम में आती। मस्जिद में आए चप्पला चुरा दिए, मस्जिद में आए लोगों के मोबाइल फ़ोन मार दिए। कितने हराम काम अल्लाह के घर में हो रहा है, अल्लाह के घर से हो रहा है। आदमी को फिक्र नहीं है माल कहाँ से आ रहा है, ये अल्लाह के घर का माल है, मुझे जवाब देना है। और याद रखना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उरिदत अलैया उजूर उम्मती, मेरे ऊपर मेरी उम्मत के नामे आमाल पेश किए गए। हत्तल खज़ाता युखरिजुहा रजुलु मिनल मस्जिद, मेरी उम्मत पर मेरी उम्मत के नामे आमाल मुझे दिखाए गए, तो मैंने उन नामे आमाल में उस अमल को भी देखा है जो मस्जिद के अंदर तिनका पड़ा हुआ था तो किसी ने उठाकर उसको बाहर फेंक दिया। जब अल्लाह इतने अमल के सवाब को भी इंसाफ के साथ दे रहा है, तो मस्जिदों के साथ होने वाले खियानतों का अल्लाह मुहासबा नहीं करेगा? डरो, डरो कि ये अल्लाह के घर, हमारे पास अल्लाह की अमानत है। इमाम के साथ बदतमीज़ी, मुअज्जिन के साथ बदतमीज़ी, ये हमारी मस्जिदों की पहचान बनी हुई है। अभी किसी ने जो है एक मस्जिद के इमाम को जुमे के दिन मार दिया। क्या है भाई, उन्होंने हमारी बात नहीं सुन रहे थे, मार दिए उठा के। अरे किस मुआशरे में तुम पढ़ रहे हो? कैसे अहले हदीस तुम लोग हो? तुम्हारी तरबियत किसने की? कैसे तुम दावा करते हो कि हम कुरान और हदीस का प्रचार करने वाले हैं? और ऐसे बदबख्त देखा जाए तो उलमा के साथ उठते हैं, बैठते हैं, करते हैं, मगर इनकी तरबियत का ये आलम है, ना इनको उलमा से बात करने की तमीज़ है, ना बड़ों से बात करने का लिहाज इनको है। मैं गैरों की बात नहीं, मैं अपनों की बात कर रहा हूँ, जो अहले हदीस का सीना ठोक के जो है लोगों के सामने जमात की मोहब्बत जाहिर करते हैं। जुल्म, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्म को हराम करार दिया। का फत्तखु जुल्म फ़इन्ना जुल्म ज़ुल्मातुन यौमल क़ियामा, कि लोगों जुल्म से बचो, अल्लाह के पास दुआ कबूल करने के पैमाने अलग अलग हैं।
अगर आदमी हराम खाते हुए अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह कबूल नहीं करेगा। लेकिन अगर मजलूम काफिर हो और अगर मजलूम के दिल से आह निकल जाए तो अल्लाह ने कहा मैं मजलूम की बद्दुआ ज़रूर कबूल करूँगा। ये सारे काम किताब व सुन्नत के करने वाले अंजाम दे रहा है। अल्लाह हमें अखलाक, आदाब, एहतराम सीखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जब तक रखे, इस्लाम पर रखे, ईमान पर रखे, अपने दोस्तों के करीब रखे, दुश्मनों से दूर रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।